हेलो स्टूडेंट, एवीएम ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपने नए टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन यहाँ करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं जनजाति का अर्थ। जनजाति का अर्थ है लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी विचारों के साथ अपने जीवन के साथ ही आदिम रूप से जीता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लोगों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। उनके जो भी क्रियाकलाप है, जैसे आखेट करना, खाद्य से ग्रहण करना, उन समूह में सभी का एक जैसा है। ये किस में आते हैं? जनजाति में आते हैं। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो पहले अपन देखते हैं उनके क्षेत्र और रीजन लेंगे अपन जनजाति। जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं अपन ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश, इसके अंतर्गत जो जनजाति आती है वह है एस्किमो, और सेमोयड जनजाति। यानी जो भी शीत या ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर एस्किमो और सेमोयड जनजाति पाई जाती है। विषुवत रेखीय सघन वनों में पिग्मी, सकाई व सेमाऊ जनजाति निवास करती है। यानी विश्व के जहां भी सघन वन है, विश्व रेखीय क्षेत्रों में, सघन वन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी, सकाई और सेमांग जनजाति। नेक्स्ट है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में भूस्नेय जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में भूस्नेय जनजाति निवास करती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें मसाई व बद्दू जनजाति, मसाई और बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। नेक्स्ट है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें हिंदी जनजाति आपकी निवास करती है। किर्गिज जनजाति।
नेक्स्ट है आपके पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में भील, मीणा, सॉरी मीणा भी ले सकते हैं, संथाल, गौड़ आदि जनजातियां निवास करती है। तो ये सभी विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। अब देखिए अपने जो 12th क्लास का जो ये है टॉपिक, इसमें सिर्फ 4 जनजातियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति का दिया गया है। अब इन जनजातियों की जो भी आर्थिक व्यवस्था यानी इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इनका सामाजिक जीवन है, इनके जो सांस्कृतिक वातावरण के साथ जो समायोजन है, इन सब का अध्ययन अपन जो जनजातियां पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अब देखिए इन जनजातियों की जो शारीरिक बनावट है उसका भी अध्ययन अपन इनमें करेंगे, और ये जो शारीरिक बनावट के आधार पर विश्व को 3 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है। विश्व को 3 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है। तो यहां लेंगे अपन प्रजाति। अब देखो जनजाति और प्रजाति के अंदर ये है कि जनजाति में तो लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी विचारों या सामाजिक रीति रिवाजों से आपस में संबंधित है। प्रजाति में अपन इन लोगों का यानी जो भी जनजाति है उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर इनका अध्ययन करते हैं। अब ये शारीरिक बनावट में जैसे उनका रंग है, बाल, उनकी नाक, होठ, उनका कद है आदि का अध्ययन इसमें प्रजाति के अंतर्गत करते हैं। और प्रजाति के आधार पर अपन देखते हैं कि विश्व को 3 प्रमुख प्रजातियां, सबसे पहले लेते हैं काकेशियन, काकेशाइड प्रजाति या काकेशियन। दूसरी जो है अपनी वो है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति। तीसरी जो प्रजाति है अपनी है निग्रो। ये 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे अपन, सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे काकेशियन प्रजाति का। अब देखो काकेशियन प्रजाति की बात करें तो त्वचा का रंग, यानी काकेशियन प्रजाति की जो जनजाति है उसका रंग क्या है, श्वेत या गोरा रंग। श्वेत या गोरे रंग की जो प्रजाति कहलाती है वो काकेशियन प्रजाति कहलाती है। अब ये क्यों है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में पिगमेंट नामक वर्णक पाया जाता है। इनकी जो बाल है यानी काकेशियन प्रजाति के जो बाल है वह सीधे होते हैं। इनकी जो नाक है
अब देखिए काकेशियन प्रजाति अधिकांश विश्व के सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। बात करते हैं अपन मंगोलॉयड प्रजाति। इनका जो त्वचा का रंग होता है वह पीला या पीले भूरे रंग की ये प्रजाति होती है। इनकी त्वचा पीली या पीली भूरी होने का कारण है कि इनकी त्वचा में केरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, इसीलिए इनकी त्वचा का रंग क्या होता है, पीला होता है। इनके जो बाल होते हैं सीधे व घुंघराले। इनके बाल कैसे होते हैं, सीधे व घुंघराले। नाक जो होती है पतली होती है। तो ये सब क्या है, मंगोलॉयड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अपन निग्रो। निग्रोइड प्रजाति जो है ये इसका जो रंग होता है यानी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला। और काला जो ये रंग है वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके जो त्वचा है उसमें मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसीलिए इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। ये प्रजाति अफ्रीका व ओशियन महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। जो अपन बात कर रहे थे कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, वहां पर जैसे पिग्मी है, बुशमैन है, ये जो जनजातियां हैं वो इन्हीं की प्रजाति है। इनकी जो नाक होती है वो मोटी व चौड़ी होती है। होंठ होते हैं वह मोटे होते हैं, यानी बहुत सी विशेषताएं इनमें पाई जाती है, जिनका मुख्य जो बिंदु है अपन यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए जो मंगोलॉयड प्रजाति है उसका संबंध अपनी जो ये है सिलेबस है उसमें एस्किमो जनजाति दी गई है। एस्किमो का संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है और बुशमैन जनजाति का संबंध निग्रोइड प्रजाति से है। अब देखिए ये सब तो हो गई अपनी प्रजातियां, यानी शारीरिक बनावट के आधार पर जो जनजातियां दी गई है उनका अध्ययन इसमें करते हैं। अब विश्व में जो जनजातियां दी गई है और अपने चैप्टर में 4 प्रमुख जनजातियां दी गई है। पहली है अपनी एस्किमो, दूसरी है बुशमैन, तीसरी जो जनजाति है वह भील और चौथी जनजाति का अध्ययन करेंगे अपन गोंड जनजाति का। अब देखो इन जनजातियों का जो सामाजिक जीवन है, जो ये समाज जो इन्होंने वातावरण से जो समायोजन किया है, इनकी जो आर्थिक क्रिया कैसी है, किन क्षेत्रों में ये लोग निवास रहते हैं, इन सब का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।